श्री रावतपुरा सरकारी विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोतागण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संदर्भ में जो 21 जून 2020 को आयोजित होना है, एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। हम अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एक वीडियो अंकन आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें प्रथम विश्व योग दिवस से लेकर के अब तक के जो योग दिवस मनाए गए हैं, उनके मूल मंतव्य को चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है। प्रथम विश्व योग दिवस की राजनयिक पृष्ठभूमि के विषय में मैं पूर्व के वीडियो अंकन में बोल चुका हूं कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक में सर्वसम्मति से एक बहुत बड़े बहुमत के साथ 21 जून को विश्व योग दिवस बनाने का संकल्प पास किया गया, प्रस्ताव पास हुआ। और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में संपूर्ण विश्व ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की अपनी वैश्विक कामना सबके सामने रखी। इस वैश्विक कामना के पीछे एक लंबा इतिहास है कि किस तरह से विदेश मंत्रालय के भगीरथ प्रयास के परिणामस्वरूप, भारत सरकार की तीव्र इच्छा शक्ति के परिणामस्वरूप यह चिंतन, यह परिकल्पना अपना मूर्त रूप ले सकी। पूर्व के वीडियो अंकन में हमने यह बताया कि 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों ने रिकॉर्ड 177 सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था। इसी संकल्प के परिपालन के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2015 को राजपथ नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया। 2 गिनीज बुक के विश्व रिकॉर्ड अंकित किए गए। पहला रिकॉर्ड था 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग सत्र। 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग सत्र तथा एक ही योग अभ्यास सत्र में सर्वाधिक देशों 84 देशों के नागरिकों की प्रतिभागिता। 84 देशों के नागरिकों ने, उनके राजदूतों ने, जो भारत के राजदूतावासों में पदस्थ हैं, भारत में राजदूतावासों में पदस्थ हैं, सब ने मिलकर के इस वैश्विक अनुष्ठान में, वैश्विक योग उत्सव में भाग लिया। यह 2 विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में अंकित किए गए। विज्ञान भवन एनेक्सी में 21 और 22 जून 2015 को संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें भारत तथा विदेश के लगभग 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बार आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारत और दुनिया के लाखों लाख लोगों ने अपनी भागीदारी की और उगते हुए सूरज के देश जापान से लेकर के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देश तक ग्लोब में जितने भी देश हैं, सब ने सूर्य की प्रथम किरण के साथ, सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ विश्व योग दिवस का शंखनाद किया। इस तरह से करीब 24 घंटे तक पूरे विश्व में उनके कालांश स्थानीय समय के अनुसार विश्व योग दिवस के आयोजन होते रहे। इस क्रम में मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष निर्देश पर मुझे चीन गणराज्य में भारत सरकार का
भारत गणराज्य का योग प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। मूलतः मुझे प्रथम फ्रांस का दायित्व मिलने वाला था, लेकिन किंचित कारणों से 7 लोगों का पैनल पीएमओ में मांगा गया। प्रधानमंत्री महोदय की विशेष इच्छा थी कि चीन में एक अच्छे योगाचार्य को भेजा जाए, क्योंकि उनकी अप्रैल की यात्रा की पृष्ठभूमि पहले से ही बन चुकी थी। उनकी यात्रा में बहुत सारे समझौते किए गए थे, कुछ कार्यों को अंजाम दिया जाना था। तो मेरा नाम फ्रांस से हटा करके चीन के लिए सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित किया गया। शुरू में मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था मैं। लेकिन जब सारे दल अपने अपने देश के लिए प्रस्थान कर रहे थे, सारे योगाचार्य, तब मेरी यात्रा में रुकावट आ गई। चीन ने वीज़ा देने में आनाकानी की, अनावश्यक देरी की और 3 दिन तक नाना प्रकार की बैठकों के माध्यम से, नाना प्रकार के पत्राचार के माध्यम से मेरी यात्रा का विधान किया गया। और अंततः मुझे 17 जून को, जिस दिन हमारी टिकट थी जाने के लिए, 4:30 बजे शाम को किसी न किसी प्रकार से चीन जाने का वीज़ा प्राप्त हुआ। बहुत आनंद फानन में 9:30 बजे की फ़्लाइट से मैं सुबह चीन पहुंचा। वहां के भारतीय राजदूतावास के दल ने और चीन सरकार के प्रतिनिधियों ने स्वागत किया और इस तरह से प्रथम विश्व योग दिवस का शुभारंभ बीजिंग स्थित भारतीय राजदूतावास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। शंघाई, युवान और बीजिंग में जगह जगह बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। पूरा बीजिंग योगमय दिख रहा था और जहाँ भी विश्व योग दिवस का लोगो छपा रहता था, वहाँ साथ में भारतीय ध्वज भी अंकित रहता था। यह राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय था कि होस्ट कंट्री जैसे हमारे केस में चीन का, जापान का, सारे देशों ने भारत के साथ इस योग उत्सव को कंधे से कंधा मिला करके, दिल से दिल मिला करके बड़ी ही तन्मयता के साथ किया। 21 जून का चीन का कार्यक्रम बहुत ही यशस्वी कार्यक्रम हुआ। बहुत ही आशाजनक परिणाम आए, आशातीत सफलता प्राप्त हुई। दोनों देशों के राजनयिकों ने इस कार्यक्रम की भूरि भूरि प्रशंसा की। वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया और मेरे द्वारा प्रथम विश्व योग दिवस में चीन की जिम्मेदारी का विधिवत निर्वहन किया गया। मुख्यालय लौटने पर मुख्यालय के सदस्यों ने इस छोटे से कालखंड में, जो करीब 17 दिन का कालखंड था, इस 17 दिन के कालखंड में जो अहर्निश कार्यक्रम किए गए उसकी प्रशंसा किया, प्रमाण पत्र दिया। और इसी क्रम में मैं द्वितीय विश्व योग दिवस में मुझे इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसका वीडियो अंकन यूट्यूब में उपलब्ध है, जहाँ पर 4500 लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में, मौसम की विपरीत परिस्थितियों में जाकर के भी सुबह बहुत बेहद रूप से, बहुत व्यापक रूप से योगाभ्यास किया। 25 जून 2016 को मुझे ईस्ट तिमोर का भी दायित्व प्राप्त हुआ, क्योंकि वह छोटा सा देश, जहाँ पे अभी दूतावास स्थापित नहीं था, जहाँ की सरकार भी विधिवत स्थापित नहीं थी, उसने भी इच्छा जाहिर की कि हम द्वितीय विश्व योग दिवस मनाना चाहते हैं। मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ईस्ट तिमोर में भी मैंने द्वितीय विश्व योग दिवस में देश का नेतृत्व किया। इसी तरह से तृतीय विश्व योग दिवस मनाया गया। पूरे विश्व के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और गौर करने वाली बात है कि हर योग दिवस, हर विश्व योग दिवस अपने पूर्ववर्ती योग दिवस से ज़्यादा भव्य, ज़्यादा व्यापक रूप धारण करते जा रहा है। यह हमारे लिए हर्ष और गौरव का बात है। 5 विश्व योग दिवस अभी तक मनाए जा चुके हैं और 6वें विश्व योग दिवस की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। फिर भी कोरोना महामारी के संकट ने इस तैयारी को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कोरोना महामारी के संकट से
विश्व योग दिवस की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। सर्वे संतु निरामया का उद्घोष करने वाले भारतीय संस्कृति ने, भारतीय मनीषा ने विश्व को स्वास्थ्य और आरोग्यम सुख संपदा का संदेश दिया है। आज विश्व कोरोना महामारी से त्राहि त्राहि कर रहा है। ऐसे में सबको स्वस्थ रखने का, सबको सुखी रखने का, सबका आनंदित रखने का विश्व योग दिवस का यह महाअभियान और अधिक प्रासंगिक हो गया है। आगे के वीडियो अंकन में इससे संबंधित अन्य बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। आपने इस वीडियो अंकन को मनोयोग से सुना, इसके लिए कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।